तो गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष पूरे शहर में हो रहा है और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप वाकई बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि इस छठा का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा और बप्पा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा। आज इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं जेम फाइनेंशियल के नीरव वोरा और जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। बहुत शुक्रिया आपका गौरांग भाई समय देने के लिए। नीरव जी आपका बहुत शुक्रिया। गौरांग जी बहुत खुशकिस्मत है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हम तो वर्चुअली बप्पा के दर्शन करेंगे जो मुंबई में विराजमान होंगे लाल बाग में और बाकी तमाम जगहों पर भी। आप तो वहां पर उनको साक्षात देखेंगे एक तरह से। जरा गौरांग भाई पहले जरा ये बताइए कि गणेश जी हमारे जीवन में जरूरी क्यों हैं? आप कैसे देखते हैं गणेश जी को, और फाइनेंशियल मार्केट से, कैपिटल मार्केट से उनको कैसे आप जोड़ते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। एक नम्र विनंती आपकी पीसीआर टीम को होगी कि आपकी आवाज की जो लेवल है उसको बढ़ा दें, क्योंकि आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है मुझे। लेकिन आपका प्रश्न जो सुनने में आया उसका उत्तर देता हूं। तो पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपको अभिषेक भाई, आपकी पूरी टीम को। और देखिए, बप्पा गणेश को मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारे देवता के रूप में हम देखते हैं। और जब कभी भी कोई भी प्रसंग हो, सबसे पहले मेरे ख्याल से गणपति बप्पा को हम याद करते हैं और उनका पूजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो, और यश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी की कि ये विघ्नहर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो विघ्न हमारे सामने, पूरे भारत देश के सामने, ट्रंप नामक जो व्यक्ति है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको बापा गणपति सद्बुद्धि दे और सूझबूझ, विचारधारा स्पष्ट रूप से रख के आगे बढ़ने का उनको क्षमता दे, यही प्रार्थना करता हूं। और मेरे ख्याल से इनसे प्यारा देवता, गणपति से ज्यादा प्यारा देवता दूसरा कोई मुझे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। और किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हम पहले बप्पा गणपति को याद करते हैं। और मैं बिल्कुल, आप जैसे बताया, बंबई शहर में और पुणे शहर में, खास करके महाराष्ट्र में, गणेश चतुर्थी जिस तरीके से ये पावन पर्व मनाया जाता है, इसका दृश्य देखना ही एकदम अद्भुत होता है। और काफी सारे बड़े बड़े मंडल है मुंबई में और पुणे में जहां पर बापा को स्थापित किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में तो पुणे में एक अलग ही छटा होती है। अब धीरे धीरे उत्तर भारत में भी एक बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव को सेलिब्रेट करने की परंपरा उभर के आ रही है। लेकिन गणेश जी को कहा जाता है कि वो बुद्धि के, विवेक के देवता हैं, उसके स्वामी हैं, और उसके बिना फिर लक्ष्मी की कल्पना कैसे करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएं भी कई बार अमूमन घरों में या फिर विशेष मौके पर हम साथ साथ देखते हैं। तो निवेश का श्री गणेश करते हैं। और उसके पहले एक चीज बता दें कि देखिए, गणेशोत्सव जब आता है ना तो समृद्धि वाकई लेकर आता है, और वो समृद्धि आपको बाजारों में दिखेगी, वो समृद्धि आपको घर में दिखेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि गणेशोत्सव पे जो समृद्धि आपको ऐसे दिखती है वो आपके पोर्टफोलियो में भी दिखे, पोर्टफोलियो में भी रौनक आए। और कुछ सेक्टर्स हैं जो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं या फिर हम ये कहें कि लाभान्वित होते हैं। उनमें आप देखिए, ऑटो सेक्टर एक है, एफएमसीजी है, क्योंकि बुकिंग में तेजी आती है, खपत में उछाल आता है। गोल्ड ज्वेलरी भी एक सेगमेंट है जहां पर हम देखते हैं कि फेस्टिव बाइंग अच्छी खासी होती है। इसके अलावा रिटेल वाली कंपनीज जो हैं, बैंक एनबीएफसीज भी, क्योंकि लोन वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है। और सीमेंट और रियल एस्टेट, क्योंकि लोग घरों की बुकिंग कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं इस शुभ मौके पर। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हम शेयर जानेंगे अगले आधे घंटे में, 5 शेयर गौरांग भाई बताएंगे और 5 शेयर बताएंगे नीरव जी। और फटाफट चलिए अब उसी की शुरुआत कर लेते हैं बिना वक्त गंवाए, क्योंकि फिर इनसाइट्स भी ले रहे हैं, प्राइस भी जानने हैं और थोड़ी चर्चा भी करनी है इस पर। नीरव जी बहुत शुक्रिया, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। निवेश का श्री गणेश आप कर दीजिए। बताइए आपकी तरफ से जो पहला शेयर, शेयर विशेष कौन सा है आज के शो में? यस अभिषेक जी, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, ये जो फेस्टिवल है, एक हैप्पीनेस का फेस्टिवल है, तो हमने 5 स्टॉक्स चुने हैं हमारे दर्शकों के लिए, जो शायद एक साल में
बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो है भारती एयरटेल फ्रॉम द टेलीकॉम स्पेस। अगर हम लोग भारती एयरटेल की बात करें तो जो उसका वायरलेस इंडिया का जो वायरलेस एबिटा था, वो करीबन 162.7 बिलियंस के आसपास आया है। आरपू की बात करें तो बहुत ही अच्छे से हमने एक ग्रोथ देखा है आरपू में पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स में। इनफैक्ट जितने भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हम पिछले 1 साल में देख रहे हैं, उसको लेकर के कोई भी चिंता नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर को लेकर के, बिकॉज़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, प्योर डोमेस्टिक प्ले है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ ये अच्छे से अपने पेस पे मोमेंटम पकड़ के चलते रहेगा। सो सभी दर्शकों के लिए सबसे पहला भारती एयरटेल है, करीबन 1911 का भाव चल रहा है एंड हमारा जो लक्ष्य है 1 साल का जो टारगेट है वो है 2240, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 17% का एक अपसाइड हम देख रहे हैं। सो भारती एयरटेल इज़ माय फर्स्ट पिक। ठीक है, 15-17% का अपसाइड है। साल भर में अगर आपको ये मिल जाए तो एक बढ़िया रिटर्न होते हैं। और भारती एयरटेल एक स्टेबल काउंटर है। और हमने देखा कि हाल फिलहाल जो 1 GB डेटा वाले जो प्लान थे उन्होंने बंद किए हैं। और कंपनी की कोशिश ये है कि आरपो यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ावा जाए। डेटा पर तो फोकस है ही। तो एक बढ़िया कंपनी है भारती एयरटेल, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर कहीं भी मंदी का जो विघ्न है तो उसको हरने की क्षमता ये रखता है। और नीरव जी की ये पसंद है 2240 रुपए के टारगेट के लिए। गुरांग भाई, आप बताइए, पहला शेयर आपकी तरफ से कौन होगा? निवेश का श्री गणेश करने के लिए शेयर विशेष क्या है, बताइए। श्री गणेश ही करना है तो मेरे ख्याल से गणपति बापा को भोजन बहुत प्रिय है और खास करके उनका सर्वप्रिय है मोदक लड्डू। तो खाने पीने की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से एक कंपनी है जिसकी लिस्टिंग बहुत ही अच्छी हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ इटरनल, यानी कि जोमैटो पहले जानी जाती थी, अब इसका नाम इटरनल से जानी जाती है, जो कि एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और ब्लिंकिट द्वारा घर की रोजमर्रा की जो सामान की जरूरत है उसका भी प्लेटफॉर्म इनके पास है और ये सब सेवाएं उपलब्ध कराती है। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं और जिस प्रकार से इन्होंने अपने कारोबार की रणनीति साझा करी है, पहले तो इनका कहना था कि ये अगले साल यानी कि 2026 में अपने जो डार्क स्टोर है उनकी संख्या बढ़ा करके 2000 तक लेके जाएंगे। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए और परिस्थिति का लाभ उठाते हुए नए शहरों में नक्शे कदम रखने ताकि इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए और सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाए। तो जो पिछले अगले साल जो निर्णय था वो इस साल कमूमन दिसंबर 2025 तक करीबन 2000 डार्क स्टोर्स खुल जाएंगे, जिसके कारण ये अपनी सेवाएं और भी बेहतरीन तरीके से नए शहरों में और नए ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। जो नतीजे आए, मेरे ख्याल से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का जो अनुमान था वो तो ठीक था, लेकिन लोगों को जो लग रहा था कि ब्लिंकिट का कारोबार जो इन्होंने अधिग्रहण किया और जो रकम चुकाई थी तब काफी निंदा हुई थी अभिषेक भाई। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड आज की परिस्थिति में देखें तो बैलेंस शीट पर योगदान ब्लिंकिट का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से भी बेहतर आया है। और अगर ये 2000 डार्क स्टोर या उसके करीब पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से योगदान और भी बढ़ेगा। बहुत ही साधारण सा लक्ष्य और एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो ब्लिंक इटरनल यानी कि जोमैटो का जो लक्ष्यांक हमने बहुत ही साधारण रखा है, करीबन 340 के आसपास। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कारोबार की योजना है उसको आगे लेके जाते हुए नतीजे अच्छे आए तो इस लक्ष्यांक में भी परिवर्तन। ठीक है, तो एक बढ़िया टारगेट, डिसेंट सा टारगेट है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर के बारे में भी सोचता है ना तो फिर इटर्नल वैसी कंपनी है, क्योंकि आप उसको वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो महंगा लगेगा, लेकिन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि उसको ये वैल्यूएशन भी लोग देख के कहते हैं ठीक है चलेगा। और इटर्नल अगर मोदक के बहाने ये मुनाफे का एक बेहतरीन आइडिया गौरांग सर ने दिया है 340 के टारगेट के लिए। नीरज जी, आपकी तरफ से दूसरा शेयर जहां पर गणेश जी की कृपा होगी और लोगों के पोर्टफोलियो में जगह रखनी चाहिए उस शेयर को, कौन सा होगा?
यस, बिल्कुल। तो देखिए, जैसे गौरव जी ने खाने-पीने की बात की थ्रू ज़ोमैटो। अब मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो कपड़ों के रिलेटेड है, सो दैट इज़ ट्रेंट। तो रिटेल स्पेस में ट्रेंट एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है टाटा ग्रुप की। अगर हम आंकड़े की बात करें तो पिछले 2 साल में हमने देखा है कि एक फिनोमिनल यू नो रन देखा है हमने ट्रेंट में, बिकॉज़ जिस हिसाब से कंपनी ने वेस्ट साइड और ज़ूडियो, ये जो इनके पोर्टफ़ोलियो में जो स्टोर्स हैं, इनकी जो बढ़ोतरी देखी है, दैट हैज़ बीन फिनोमिनल। सो क्वार्टर 1 की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े आंकड़े जो थे थोड़े कमज़ोर थे, बट ओवरऑल इस स्पेस में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 30, 35, 40% से लगातार ग्रो हो रही है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भी जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने ओवरऑल एक ग्रोथ का प्लान रखा है अगले 2 साल के लिए, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे रीस्ट्रक्चरिंग हुए हैं इस कंपनी में, एंड हमें लग रहा है कि जो स्ट्रैटेजिक लॉन्च होगा स्टार बाज़ार का आने वाले समय में, वो भी एक कैश फ्लो जनरेटिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है। प्लस इस साल मॉनसून अच्छा रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी काबू में रहा है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं रिफॉर्म्स के तौर पे। जीएसटी रिडक्शन अब हमारे सामने है। तो ये सब के चलते हुए फेस्टिव सीज़न इज़ अपकमिंग। गणपति फेस्टिवल है, उसके बाद नवरात्रि, दिवाली। सो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर हमें लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और अगर 1 साल का व्यू है तो ट्रेंड जो अभी लगभग 5340 के आसपास चल रहा है, 6000 का लक्ष्य है, करीबन 12% का एक अपसाइड लेकर के आप इसमें डेफिनिटली निवेश कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंट 5,420 रुपए के आसपास के भाव हैं, 6,000 की टारगेट 1 साल के लिए। बढ़िया पेरेंटेज और एक अच्छा शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और त्योहारों की अगर खुशी को सेलिब्रेट करना है और पैसे खर्च करके इसी स्पेस में कहीं पैसे बनाने का मौका खोजना है, तो ट्रेंट एक आपके लिए बढ़िया विकल्प है। गुरांग सर, अगला शेयर कौन सा होगा बताइए? इटर्नल के बाद कहाँ दांव लगेगा आपका? तो देखिए, खाने पीने की बात हो गई, इटरनल के रूप में कपड़े लत्ते की बात हो गई, नीरव भाई ने जैसे अभी ट्रेंड की बात की, तो अब आते हैं सेहत के ऊपर। क्योंकि ट्रेंट हम, के तौर पर। हाँ, तो अच्छा, ट्रेंड के बढ़िया तौर है। पर तो अभी सेहत पे आते हैं, और पापा गणपति विघ्नहर्ता से हम सेहत की भी प्रार्थना करते हैं। तो सेहत यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर से एक कंपनी है जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। ये रिपोर्ट हमारी रिसर्च टीम में अभिषेक भाई कुछ ही समय पहले निकाली है, खरीदारी की राय दी है। और जिस प्रकार से रुझान रहा है पूरे हेल्थ केयर सेक्टर का, आप चाहे नतीजों के आधार पर अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, फोर्टिस हेल्थ केयर देख लीजिए, आप नारायण रुदालय देख लीजिए, या फिर मैक्स हेल्थ केयर देख लीजिए, और इसके साथ साथ चिकित्सा से जुड़े हुई जो कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो नतीजों को लेकर के और आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के हमें विश्वास है कि रुझान बेहतर होगा आंकड़ों को लेकर के, और बेहतर आंकड़े आएंगे तो स्वाभाविक है इसका सकारात्मक असर शेयर के दामों पर पड़ेगा। तो मैक्स हेल्थ पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 1350 के आसपास रखा है। नतीजे बेहतर आए तो लक्ष्यांक में भी ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। बढ़िया है, मैक्स हेल्थ केयर भी गुरांग सर ने चुन लिया। और मैक्स हेल्थ की अगर हम बात करें तो भाव जो है कल का क्लोजिंग प्राइस 1221 रुपए का और 1350 रुपए का 1 साल की अवधि के लिए। और अगर आप हॉस्पिटल स्पेस देखेंगे तो इस शेयर ने पैसे बना के दिए हैं। पैसे बना के तो आपको हमने देखा कि फोर्टिस ने भी दिए हैं, अपोलो ने भी दिए हैं, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर की भी परफॉर्मेंस काफ़ी डोमिनेंट रही है। गुरांग भाई, एक और मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो शेयर आप सुझा रहे हैं, आपने इटर्नल बताया, कुछ टाइम पहले ही उसको निफ्टी में जगह मिली। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि मैक्स हेल्थ को भी निफ्टी में जगह मिल जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला शेयर आपका इंटरग्लोब एविएशन होने वाला है? उसी पर मैं आ रहा था, क्योंकि आपने खाने पीने हो गए, कपड़े लत्ते हो गए, चिकित्सा हो गई, अगर सेहत सही है तो आप मुसाफरी सैर सपाटी पे भी जाएंगे। और मेरे ख्याल से छुट्टियां बहुत जल्द आने वाली हैं, दिवाली का पर्व प्रसंग आएगा और लोग छुट्टियां मना जाएंगे। और छुट्टियों के अलावा भी अभिषेक भाई, अगर आप देखें तो रोजमर्रा के कारोबार को लेकर के विदेशी पर्यटन अगर आप देखें ना, वो वहां वहां पर भी संख्या बढ़ रही है। मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा अवसर उभर करके आएगा, जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के समय पर घोषणा की थी। और उसके साथ साथ
तीर्थों पर जाने के लिए भी प्रवास जिस तरीके से जागरूकता लोगों में हो रही है, तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि उड़ान क्षेत्र अच्छा रुझान लेकर के आएगा। कच्चे तेल के दाम नीचे की तरफ है, जिसके कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ जिसे हम कहते हैं, वो भी नियंत्रण में है। हो सकता है कि जीएसटी अगर कम होती है, तो यहाँ पर और रुझान बेहतर हो। और इंटरग्लोब एविएशन एक ऐसी कंपनी है, अभिषेक भाई, जो निरंतर अपनी फ्लीट यानी कि हवाई जहाज़ों की संख्या निरंतर बढ़ा रही है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपने ऑर्डर्स दिए एयरबस को, बहुत जल्द नए एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हो गए। रियलाइजेशन पर सीट बहुत बेहतरीन तरीके से होता है और मार्केट शेयर बहुत बेहतर है। इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी की राय है। और लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अग्रेसर बन गए हम लक्ष्यांक को लेकर के। 6,720 के लक्ष्यांक है लंबी हुई। ठीक है, 6,720 के टारगेट इंटरग्लोब एविएशन के लिए यानी कि इंडिगो के लिए 6,000 रुपए के ऊपर आकर ये ऑल टाइम हाइपर शेयर ट्रेड कर रहा है। और जो परफॉर्मेंस भी रही है और जो मार्केट में जो पोजीशन है, वो दोनों काफ़ी शानदार रही है इंटरग्लोब एविएशन की। नीरज जी, ये तो एक एक करके गौरांग सर ने सारे के सारे निफ्टी वाले स्टॉक्स चुनते जा रहे हैं। आप जरा बताइए कि आपका अगला शेयर कौन सा है? देखिए, गौरंग जी ने अभी बताया कि एक शहर से अगर समझो दूसरे शहर जाना है तो ऑब्वियसली एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक ही शहर में रहना है, एक ही शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आइदर आपको गाड़ी या टू व्हीलर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें लग रहा है कि टू व्हीलर स्पेस बहुत ही बढ़िया है इस समय पर निवेश करने के लिए। तो मेरा अगला पिक टू व्हीलर स्पेस से है और वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो जैसे हमने देखा कि क्वार्टर 1 की भी बात करें तो बहुत ही स्टेडी नंबर से हीरो मोटोकॉर्प के एबिटा मार्जिन्स करीबन 14% से बढ़े थे वाई-ओ-वाई बेसिस पर। रियलाइजेशन ग्रोथ भी बहुत ही बेहतरीन था। प्लस मैनेजमेंट ने दर्शाया कि ओवरऑल एफवाई 26 में, मतलब इस पर्टिकुलर साल में, जो ओवरऑल डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट का जो ग्रोथ होगा वो करीबन 7 से 8% का होगा। एंड बिकॉज़ हमने देखा है कि एक हेल्दी मॉनसून चल रहा है अभी भारत में, प्लस जो हमने इनकम टैक्स में रिडक्शंस देखे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6-7 ईयर के लो पर चल रहा है। आरबीआई शायद और रेट कट्स करेगी। तो ये सारे जो डोमेस्टिक मैक्रोज़ हैं बहुत ही फ़ेवरेबल है टू व्हीलर सेगमेंट के लिए, और हमें लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प इज़ वेरी वेल प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। तो 1 साल का लक्ष्य है हमारा करीबन 5735 का। अभी फ़िलहाल 5100 के आस-पास चल रहा है स्टॉक, तो 12% का एक अपसाइड लेकर के आप इसको डेफ़िनिटली बाय कर सकते हैं। 12% का अपसाइड है हीरो मोटो के लिए। चलिए, हीरो मोटो आया तो, हालांकि हीरो मोटो अभी तक तो निफ्टी का पार्ट है, लेकिन ये निफ्टी से बाहर चला जाएगा और इंटरग्लोब भी उसकी जगह लेगा। तो ये इंडेक्स वाले शेयरों पर ना सिर्फ गौरांग भाई की बल्कि नीरव जी की भी नज़र है। और अच्छी बात है कि जो कंपनीज ना सॉलिड हैं, जिनके मैनेजमेंट को लेकर कोई तनाव का विषय नहीं है, वो हम आपके लिए चुनकर लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। 2 शेयर जाने हैं नीरव जी से और 2 शेयर जाने हैं गौरांग जी से। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा इंडेक्स के बाहर निकलते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और स्पेसिस पर नजर डालेंगे और कुछ और बढ़िया मुनाफा कराने वाले, गणपति बप्पा के आशीर्वाद वाले कुछ और शेयर लेकर आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। श्री गणेश, हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और आपको बता रहे हैं ऐसे शेयर जो आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और शुभ मौके पर शुभ निवेश करके आपको फायदा उठाना चाहिए बाजार में। जेएम फाइनेंशियल के नीरव वोरा हैं और जुजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह हमारे साथ हैं। 3 मिनट का समय शेष है। गौरांग भाई, एक ही साथ आप अपने दोनों शेयर बता दीजिए, फिर हम नीरव जी के पास जाएंगे। और ये प्लीज निफ्टी के थोड़ा बाहर वाला बताइएगा जिसको इंडेक्स से उतना प्यार ना हो, थोड़ा और उनको मौके मिल जाए। चलिए, बिल्कुल, तो निफ्टी के बाहर चले जाते हैं। अमूमन हमारा धैर्य और लक्ष्य ये होता है कि हम निवेशकों को हाथ पकड़ करके वित्तीय मार्ग पर अनुशासन से चलने का ज्ञान दें। लेकिन हाँ, छोटे मझौले एक ही क्षेत्र चुनता हूं मैं, सीमेंट क्षेत्र, क्योंकि सीमेंट क्षेत्र की चर्चा होती नहीं है। एक छोटी कंपनी है और एक मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की। रैमको सीमेंट पर खरीदारी की राय है और जिस प्रकार से हमने रिपोर्ट पढ़े, खपत सीमेंट की ऊपर जाएगी। 1250 के आसपास का लक्ष्यांक रैमको सीमेंट पर है। और इसी क्षेत्र की एक छोटी कंपनी है जहां पर ये उत्पादन जो करती है सीमेंट का, उस पर जो खर्च होता है वो सबसे कम होता है, वो है सागर सीमेंट। करीबन 300 रुपए के आसपास के लक्ष्यांक है ये दोनों पर। और सीमेंट की मांग चारों दिशा से ऊपर जाती हुई नजर आती है।
ठीक है, रैमको सीमेंट और सागर सीमेंट। ठीक है, ये तो आपने गौरांग भाई चुन लिए जरा। अब त्योहारों का मौसम है तो ऑटो पैक में आपने कुछ नहीं चुना क्या? बिल्कुल आपने छोड़ दिया उसको? नहीं नहीं, छोड़ा नहीं है। हवाई यात्रा करी है, और जैसे अभी बात हो रही अच्छा थी, अच्छा। तो टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय है। दक्षिण भारत स्थापित दोपहिया वाहन बनाने की कंपनी, और मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑफरिंग है वो भी काफी शानदार है। और एक आउट परफॉर्मर रहा है अभिषेक भाई टीवीएस मोटर्स, अगर आप तुलना करने जाए तो टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय है। 3,500 के लक्ष्यांक यहाँ पर है, और एक दिग्गज अगर आप देख लेना चाहिए, एमएनएम, बहुत ही शानदार नतीजे से और बहुत ही काफी मजबूत विस्तार योजना है इनके पास। 3,850 के लक्ष्यांक एमएनएम पर है। चलिए बढ़िया, ये फिर पूरा हो गया मामला। मतलब जिन सेक्टर्स पर हमारी नज़र थी कि आपको कंजम्पशन वाले शेयर चाहिए, सीमेंट, रियल एस्टेट हो गया, या फिर ऑटो वाली, वो सारे का सारा बुके बना के गौरांग सर ने तो दे दिया है। हमने 5 ही पूछे थे लेकिन 7 विकल्प आपको मिल गए उनकी तरफ से। नीरव भाई, आप बताइए आपके जो बचे हुए जो स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं? कहाँ पर पैसे बनेंगे अगर साल भर का कम से कम नजरिया लेके चलें तो? यस। तो देखिए, मेरे जो पहले 3 पिक्स है वो लार्ज कैप्स थे। अब जो 2 हैं वो मिड कैप्स में से मैंने चुने हैं। एक है आईटी स्पेस में से, तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आईटी हमने देखा है कि एक पिछले 3 से 6 महीनों में एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया है, थोड़ा करेक्शन फेज़ में चला गया है। ऑब्वियसली बिकॉज़ ग्लोबल मैक्रोस के चलते थोड़े डील विन्स बैकफुट पर चले गए थे, एंड पूरा विश्व यूएस में जो रेट कट्स प्रोबेबली सितंबर से शुरू होंगे उसकी राह देख रहा है। तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। एक अच्छे करेक्शन के बाद पर्सिस्टेंट सिस्टम की बात करूँ तो ऑल टाइम हाई से करीबन 20% से ये गिर करके काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ चुका है। तो क्वार्टर 1 की भी बात करें तो काफ़ी रीज़नेबल नंबर्स थे। प्लस मैनेजमेंट का जो एक लक्ष्य है एफवाई 27 में, एक एस्पिरेशन है कि $2 बिलियन का एक रेवेन्यू जनरेट हो। सो हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से इस कंपनी के पास डील पाइपलाइन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो ये लक्ष्य पॉसिबल है। तो 1 साल का हमारा टारगेट होगा 6,720, जो थोड़ा एग्रेसिव है। 24% का एक अपसाइड हम इसमें देख रहे हैं। तो आईटी स्पेस से, मिड कैप आईटी स्पेस से पर्सिस्टेंट सिस्टम एक पिक है, और दूसरा जो मेरा पिक है वो है डिफेंस स्पेस से। अब हालाँकि यहाँ पर 1 साल का हमारा जो व्यू है वो करीबन 12% का एक अपसाइड हम देख रहे हैं, करीबन 3020 का। बट ओवरऑल डिफेंस हमें लग रहा है कि ये एक डेकेडल स्टोरी है, यानी 5 से 7 से 10 साल के लिए आप इसको एसआईपी के मोड पर जमा करते रहिए, और एक वेल्थ क्रिएटिंग स्पेस हो सकता है। तो मझगांव डॉक मेरा इस पर्टिकुलर स्पेस में टॉपिक है। रिसेंटली हमने देखा कि जर्मनी के साथ एक उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा 6 सबमरीन्स बनाने का, जो करीबन 70,000 करोड़ का एक ऑर्डर है। तो हमें लग रहा है कि धीरे-धीरे करके ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूशन भी हमें अच्छा खासा देखने मिल सकता है। तो डेफिनिटली डिफेंस पे ध्यान रखना चाहिए, एंड मझगांव डॉक इज़ वन ऑफ आवर टॉपिक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेस। 3020 के टारगेट के लिए मझगांव डॉक को खरीदना है, और मिड के पार्टी में परसिस्टेंट पर भरोसा करके चलिए 6720 के टारगेट के लिए। तो अगले 12 महीने के लिए कुल 12 शेयर हमने आपको बताए। 7 शेयर गौरांग भाई ने और नीरव जी ने 5 शेयर बताए। उम्मीद करेंगे कि ये गणेशोत्सव आपके लिए शुभ हो, और जो निवेश आप इस खास मौके पर करें आपके लिए काफ़ी वो लाभदायक हो लंबी अवधि के नज़रिए से। अच्छे शेयर बताए गए हैं, आप भरोसा कीजिए इन पर। और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो फिर छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इन्हें होल्ड करके पैसे बना सकते हैं। चलिए, शो कहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। गौरांग भाई, नीरव भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों को गणेश चतुर्थी की, गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बप्पा का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, यही हमारी पूरी टीम की कामना है।